हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री का आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पे। अभी हम ज़्यादातर चैनल चेक करें, एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो आपका जो कंटेंट है आपके लिए वीडियो बना के तो डाल दिया, लेकिन एक चीज़ है जो वो भूल ही जाते हैं। बहुत सारे चैनल हैं वो भूल के जाते हैं, क्वेश्चन सीरीज, आपकी क्वेश्चन सीरीज। और वो लोग क्वेश्चन सीरीज है ना, वो कब करते हैं, जब आपके एग्जाम आते हैं। ठीक है, हमने इस सिनारियो को थोड़ा सा चेंज करा है। हम जो क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे एग्जाम के टाइम पे तो चलाएंगे ही बेटा, लेकिन उससे पहले भी जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म होगा, हम आपके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे। ठीक है, तो हम ये कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, तो जिसमें से 15 एमसीक्यू हैं और 5 क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपके लॉन्ग आंसर होंगे। लॉन्ग आंसर वो वही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई ऐसा ही नहीं है कि बस हमने बना के कंटेंट डाल दिया, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सब चैप्टर आ गया लेकिन क्वेश्चन मिले तो ज़्यादा मजा आएगा, तो हमने क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार करे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, पहली सीरीज, पहली वीडियो है। अगर मेरी इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ये सीरीज आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तभी। ये पहले ही वार्निंग है, अदरवाइज मैं बिल्कुल ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ कंटेंट यानी चैप्टर की वीडियो बना दूंगा, वो भी मेरे कहने पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है बहुत सोच समझ के और उसके साथ बनाई जा रही है, क्योंकि हम कंटेंट आपको अपना पूरा पब्लिक कर रहे हैं, और पब्लिक करने का मतलब आप समझ सकते हो, इसे कोई भी कॉपी कर सकता है। ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसका बखूबी फायदा उठा सकते हो। ये जो कंटेंट जो बना रहा हूँ मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो बोर्ड के टाइम पे लड़ाई ना करनी पड़े, कब कि बोर्ड एग्जाम आए उसके टाइम पे आप लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, नहीं, आपको पहले से ही तैयार कर रहा हूं मैं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सके। ठीक है, ताकि आपको बाद में जाके दिक्कत ना हो। अगर मैं हर चैप्टर के बाद आपको 20 के 20 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे कर करके, तो समझ लीजिए आपके 20 इंटू कितने चैप्टर हैं, टोटल 20 हैं, 21 तो नहीं मानूंगा, कुछ चैप्टर कट गए, ये भी 18 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक, इस कंटेंट के साथ बताते हैं आपको कि आखिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको। क्लियर, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए। ठीक, मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको सही से दिख जाए क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू अबाउट द रोल्ट एक्ट, इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो रोल्ट एक्ट के लिए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गांधी जी, ठीक, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, क्या लॉन्च करेंगे, नेशन वाइड मूवमेंट, सत्याग्रह, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये हम लोगों ने थोड़ा सा पहली बार हम इसको यूज कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा हमें कठिनाई हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। आज ही परचेज करा है मैंने ये आप लोगों के लिए, ताकि बच्चों के पास चीज़ें पूरी पहुंचनी चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इट गिव क्या, गवर्नमेंट पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इट डिड नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको वर्ड पे जाना है, वर्ड क्या कह रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इट डिड नॉट अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। उम्मीद करता हूं आपने अगर वीडियो देखी होगी, मेरे चैप्टर की यहाँ पढ़ाई करी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, यहाँ से इसे साफ कर लेते हैं भाई, है ना। ये नई नई चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सर को थोड़ी सी हमको दिक्कत होने लगती है इतने भी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट, पिकेट का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया था, पिकेट पिकेट पिकेट, तो आपको इसमें से पता होगा पिकेट का मतलब क्या होता है। फॉरेन गुड्स को बर्न करना, या नॉन फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स, बियरिंग ओनली इंडियन क्लोथ, या फिर ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स।
कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका फॉल्स है, किसके उसमें मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। इन अवध द पीजेंट वर लेड बाई बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो आपको पता होगी, मैं अभी इसकी आंसर सीट नहीं बताऊंगा, मैं इसके आंसर डाल दूंगा जब पहले मैं वीडियो पे देख लूँ रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और जब आप डिमांड करेंगे आंसर सीट के लिए तब। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो इसमें जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इसके अगेंस्ट था तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के। उसके बाद थर्ड है, द पीजेंट डिड नॉट डिमांड द अबॉलिशन ऑफ बेगर। पीजेंट ने डिमांड नहीं करी थी किसकी, अबॉलिशन ऑफ बेगर। फोर्थ है, द टीनेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो भैया मैं अभी कोई आंसर नहीं बताऊंगा, आपका काम है, मैं देखना चाहता हूं बच्चों ने कितनी पढ़ाई करी है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन असम। क्या था, ड्यू, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, आप देखो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, दे क्या, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, बेंट ऑन स्ट्राइक, डिस्ट्रॉय द प्लांटेशन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको पता होगा क्या आंसर है, क्लियर। फिर उसके बाद सॉरी फॉर दैट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ, कौन सी सिटी में आपकी खिलाफत कमेटी बनी थी। ये तो आपको बखूबी पता होगा कि कहाँ पे आई आंसर, कहाँ पे नहीं थी। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू, कहाँ पे आए थे आपके, रिटर्न टू इंडिया, कहाँ से आए थे और कब आए थे, साउथ अफ्रीका से कब आए थे इंडिया में। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए आप बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय अनाउंस्ड ए बिग ऑफर, किस वाइसरॉय ने एक बिग ऑफर दिया था किसको, किसका, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929। तो बेटा ये तो आपको पता होगा ना, कौन से वाइसरॉय थे उस टाइम पे जिनको गांधी, वो कौन से वाइसरॉय थे जिन्होंने ये दिया था, बैग ऑफर दिया था हम लोगों को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 का जो सेंसस था, 10 to 11 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये है इसका। ठीक है, दूसरा देखिए, 11 to 12 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हम लोगों ने डाले, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू का पैटर्न हो गया तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से, बहुत ध्यान से। वन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें से आपको एक इंपोर्टेंट फीचर बताना है किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। क्या, द कंप्लीट चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। ओके, द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, पिकेटिंग, बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लोथ। ठीक है, क्या था इंपोर्टेंट फीचर आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये आपको पता। गांधी जी बिलीव दैट वुमेन शुड नॉट ज्वाइन इट एंड रिमेन एट होम। ओके, द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द दलित्स और हरिजन। तो आपको बताइए सबसे इंपोर्टेंट फीचर इसमें क्या था किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है क्या कि देखिए, व्हाट इंपोर्टेंट डिफरेंस हैड अकर्ड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन द लेट 1920। कौन से आपके डिफरेंस हो गए थे किसके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कब, 1920 में। फर्स्ट, कम्युनल हेटर, मुस्लिम सो देमसेल्व एज ए माइनॉरिटी। ठीक है, the question of representation of the Muslims in the future assembly that were to be elected, Hindus ignored the Muslim। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। 11 में क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, क्या हुआ था जब अब्दुल गफ्फार खान को, ए डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन 1930 अप्रैल
ठीक है। 1930 अप्रैल में जब वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त टाइप के माने जाते थे, अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया था, तब इनमें से क्या हुआ था, देयर मीटिंग हेल्ड बाय द कांग्रेस लीडर, ठीक है, ही वाज एग्जीक्यूटेड, एजिटेशन स्टार्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस और एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रीट पेशावर ऑफ फेसिंग आर्मर्ड कार पुलिस फायरिंग मैनी वर किल्ड। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए बेटा क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, ऐसे करके 15 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन होंगे हम उसको सॉर्ट आउट देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी फॉर दैट। व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में जरूर आ सकता है। मैं 90% कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में क्या हुआ था? गांधी जी consented to participate in a round table conference in London and the government agreed to release the political prisoners. Okay. Salt tax was demolished. Okay. Peace talk took place between Gandhi and Irwin. ठीक है कि पीस टॉक हुई थी गांधी और इरविन के बीच में। अच्छा भैया, देयर वाज डिसकंटेनमेंट अकॉर्डिंग टू द पैक्ट। और क्या था? डिसकंटेनमेंट था किसके अकॉर्डिंग? पैक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देखना क्या होगा। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर ट्रू? प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जो प्रोडक्शन था किसका? इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का और हैंडलूम्स का, वो ऊपर गया था। ओके। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाल्व्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑल द एबव जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यहाँ पे इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि बस तुक्का लगाते हो, तुक्का नहीं लगाना है। आपको ध्यान से पहले वीडियो देखिए, चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा। ऐसे ही नहीं है कि आप बस डायरेक्ट। उसके बाद व्हाट वाज द डिजाइन ऑफ द स्वराज फ्लैग क्रिएटेड बाय द गांधी इन 1921। गांधी जी ने जो स्वराज फ्लैग बनाया था 1921 में, उसकी डिजाइन क्या थी? ठीक है। ट्राई कलर था, रेड ग्रीन येलो, या ट्राई कलर था रेड ग्रीन एंड व्हाइट एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, या ट्राई कलर रेड ग्रीन सेफ्रॉन, या ट्राई कलर रेड ग्रीन सेफ्रॉन एंड क्रेसेंट मून। तो इनमें से कौन सा आंसर है ये देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन वाज टेकन बाय द पीपल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कहीं नहीं दे रखा हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं है, आपको रीजनिंग अप्लाई करनी है। आप एक बार करके देखिएगा, नहीं तो मैं क्विट इंडिया मूवमेंट का थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। पीपल वर पैसिव एंड डिड नॉट डू मच, ठीक है, पीपल पैसिव है और डिड नॉट डू मच, ठीक। अरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम नॉन वायलेंट एक्शन वर टेकन। उसके बाद हड़ताल एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेसन वर अकम्पनीड बाय द नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स। ओके। एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल लीडर्स। तो इनमें से आपको 15 क्वेश्चन ये हैं, आपको जवाब देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। ये मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन करे हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, तो प्लीज उम्मीदों पे पानी मत फेरिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, है ना। तो इनको एक बार प्लीज सॉल्व करने का जरूर ट्राई कीजिएगा, बाकी तो आपका मन है, मैं किसी को फोर्स तो करूंगा नहीं। हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स अफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। ओके। मेथड ऑफ री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज फॉलोड टू द एनकरेज नेशनलिज्म डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वाज हिस्ट्री री इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ में, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन मर्चेंट, ठीक है, एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि उनका जो क्या रवैया रहा था, किसका? इंडियन मर्चेंट्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसके प्रति? आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति। क्लियर? व्हाई डिड द मुस्लिम कम्युनिटी नॉट ज्वाइन द स्ट्रगल ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गिव रीजन, ठीक है। तो आपको रीजन देना है कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटी ने स्ट्रगल को ज्वाइन नहीं किया था, किसको? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। इसके रीजंस देने आपको। एग्जामाइन एनी 4 कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच इंडियन नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। तो आपको बताना है एग्जामाइन एनी 4 कल्चरल प्रोसेस, को भी 4 कल्चरल प्रोसेसेस के बारे में बताना है, थ्रू विच इंडियन नेशनलिज्म कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन, ठीक है। तो मैं एक बार सारी चीजें इरेज कर देता हूं ताकि आप एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में भी मजा आए बेटा, है ना। तो ये एक बार आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को। क्लियर?
ये आपके क्वेश्चन है, आपको एक बार देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए आराम से और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइडिया देखिए आपको आते भी हैं या नहीं आते हैं, इनके बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। अब मैं बोल रहा हूँ आज पहली बार आपसे, क्योंकि ये मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट सा वीडियो बनाया, बड़े मन से बनाया आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अदर लोगों के साथ भी शेयर करो, जो भी आपके इधर उधर रहते हैं, ज़रूरी नहीं है यहीं पे, तो आप सबके साथ शेयर करो इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर आते हैं, और ये आपके जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ कितने मार्क्स के हैं। तो मेरे को आप एक बार, हम जब पेपर इसका एक बार डिस्कशन में बिल्कुल लाऊंगा, आप परेशान मत होना, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपके लिए बेटा कि बस क्वेश्चन सीरीज बना दी और अपने बच्चों को ये नहीं बताया इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि आंसर भी तो मेरे को बताने पड़ेंगे, तो आंसर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए 40 मार्क्स का पेपर है आपका। ठीक है, कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का पेपर है, 20 क्वेश्चन है और 1 आवर टाइम है। लेकिन मैं इसमें आपको 30 मिनट नहीं, 30 मिनट तो चलो कम हो गए, 40 मिनट लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 40 मिनट भी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो तुरंत हो जाते हैं ना बेटा, 15 एमसीक्यू में 5 मिनट, 5 या 10 मिनट लगेंगे एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद 25 मिनट आपको लगनी चाहिए, क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है ना, 3 घंटे का पेपर होगा, तो आपको ये पेपर है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा बिल्कुल, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ये सीरीज अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन भर देना, आप बस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमको कंटिन्यू चाहिए, तभी मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँगा। और मैं पहली बार टारगेट रख रहा हूँ इस बार, है ना, पहली बार टारगेट रख रहा हूँ कम से कम 100 लाइक्स का। ठीक है, बहुत कम रखा है मैंने, वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स आने चाहिए मेरी पे। ठीक है, और शेयर करना जितने से ज़्यादा कर सकते हो। जिस दिन आपके 100 लाइक्स हो जाएंगे तभी मैं दूसरी क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। क्लियर? चलिए, तो आपको कोई डाउट हो पूछ लेना, टॉपिक से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।